बधाई हो अर्चना जी। मैंने नया लैपटॉप ले लिया। वो भी एप्पल का। ऑन तो किया ही नहीं बाजी। 1 मिनट। ऑन हो गया। संजू बाजी पहचाना मुझे? मैं वही हूँ बाजी जिसे आप रोज नहीं पहचानते हो। मैं ना ओरिजिनल स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, रास्कल। रास्कल। अर्चना जी आपको तो पता ही है कि रास्कल मेरी ही ओरिजिनल हो सकती है बाजी। आपको नहीं पता ना, 10 मिनट बाद आपको भी पता चल जाएगा कि ओरिजिनल मैं ही लिख सकता हूँ रास्कल। संजय बाजी, अजय देवगन को मैंने साइन करा लिया। ये देखो उनका ऑटोग्राफ। अब आपकी बारी है बाजी। आप अगर साइन कर देते हो ना तो अगले हफ्ते हम फिल्म भी रिलीज कर देंगे। बोलो। और संजू बाजी अगर आपने साइन करना तो करो, वरना टाइम अपने पास भी बहुत है आपको मनाने के लिए बाजी, क्योंकि रिलीज तो आपके साथ ही कर रही है हमने फिल्म। लेकिन अभी एक बात फाइनल हो गई है कि मैं सुपरस्टार बन चुका हूं बाजी। तबला बजा बजा के मैं बहुत फेमस हो गया हूं, तो अब मैंने फैसला किया है कि अब तबला बजाना सीख भी लेता हूं बाजी। तो मैंने जा रहा हूं अपने उस्ताद जाकिर जी के पास। हाँ, इनके घर में घंटी नहीं है, कोई बात नहीं, किसी के घर में घंटी हो ना हो, मैं अपनी घर से घंटी लेके आता हूं बजाने के लिए। जाकिर साहब। कौन है? कौन है? आती मैं बाबा आती। एक आईपी के सिर में मगज मारी होता है। कौन है? कौन? क्या काम? हाथ छुट्टा नहीं मेरे पास। आई को संजू बाबा, अब मैं खाना बहुत अच्छा पका। जाकिर साहब आ गए, जाकिर साहब आ गए, जाकिर साहब। जाकिर मैं, कोई लड़की जाकिर कैसे हो सकती? इसको तो हट, साड़ी में दिखता नहीं। यही प्रॉब्लम है, साड़ी में सच में कुछ नहीं दिखता बाजी। यही प्रॉब्लम है बाजी। लेकिन बाजी लड़की और साड़ी का क्या कॉम्बिनेशन है बाजी। मैं खुद साड़ी डाल के लोगों की बारात में जाके नाच के आता हूँ और लड़के का फूफा छेड़ के आ जाता हूँ बाजी। और पकड़ा मैं उस दिन गया जब मैं लेडीज टॉयलेट में जाके ना अपनी साड़ी में जिप ढूंढ रहा था बाजी। मैं हूँ सुरिंदर। बोलो बोलो, कभी भी मैंने घमंड नहीं किया अपने हुनर का बाजी। तो यहाँ पर क्या करने आया तू? मैं यहाँ पर बाजी तबला सीखने आया बाजी। अच्छा ठीक है, मैं इस आपको भेजती, तब तक तेरे लिए चाय लेकर आती। ठीक हाँ, है? चाय वही ना, वाह ताज वाली। तुझे कैसे पता साहब वह ताज वाली चाय पीता? जब वो ताजमहल के सामने ऐड कर रहे थे ना बाजी, मैं आगरे में एडमिट था तब। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ बाजी। अच्छा ऐसे ही मैं जाती, मैं साहब को भेजती। हाँ चल सुन सुन, 10-12 इलायचियाँ लेती है ना? काय को? मैंने सुना इलायची में से बहुत सुंदर खुशबू आती है बाजी। मैं अपने जूतों में रखूंगा। तुझे मालूम है इलायची कितनी महंगी है? तो मैंने कौन सी वेस्ट करनी, उसके बाद मैंने चाय में डाल के पीनी भी तो है। एक तो ना इंटेलिजेंट लोगों की इज्जत ही कोई नहीं करता बाजी यहाँ पर। बाजी आपको पता है कि यहाँ पर ना तबला सिर्फ मैं ही बजाता हूँ जो अच्छा तबला बजाता हूँ। पता कैसे? अर्चना जी बजा सकती मेरे साथ। थबर 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 बाजी, थबर 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 बाजी। ये तबला आज तक दुनिया में कोई नहीं बजा पाया, चाहे जाकिर साहब ही क्यों ना हो। जाकिर साहब। कोई बात नहीं, मैं उतनी देर आपको स्क्रिप्ट लिख के सुनाता हूँ बाजी। बाजी जितनी बार मर्जी ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे जुएं नहीं निकलती। ये लीजिए, मैंने अपनी जुएं इससे मारी थी। ये क्या बकवास है? किरदा किरदा किरदा, कौन हो तुम? मैं सुरिंदर बाजी, आपको पता मैं कितना फेमस हो चुका हूँ बाजी। मुझसे बेहतर कौन जान सकता है किरदा। जब भी आजकल किसी संगीत के प्रोग्राम में तबला बजाने जाता हूँ तो लोग कहते हैं वाह उस्ताद वाह क्या बजाया है, लेकिन सुरिंदर वाली बात नहीं है। बाजी मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे बाजी तबला बजाना नहीं आता। मैं तो लेडी संगीत में ढोलकी बजाता था बाजी। फिर किसी ने मुझे कहा, कहते कॉमेडी सर्कल में तबले वाली की जरूरत है। मैंने अपनी ढोलकी 2 टुकड़ों में काट ली बाजी। लेकिन क्या टेढ़ी मेढ़ी कटी देख लो, पूरे तबले ही लगते हैं बाजी। लेकिन बाजी मुझसे ना वो तार वाला तबला नहीं बजता बाजी। ये क्या बकवास कर रहे हो किरदा किरदा? अरे किसी तबले में तार नहीं होते, तार वाले साज को तो सितार कहते हैं। बड़ा बेवकूफ है दुकानदार बाजी, मुझे तबला तबला कह के सितार ही बेच दिया उसने। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है बाजी। परसों भी एक बंदा आके मुझे नींबू नींबू कह के मौसमी बेच के चला गया बाजी। तुम्हें नींबू और मौसमी में फर्क भी नहीं मालूम? नहीं मालूम है। क्यों? मौसमी तो पेड़ पर लगी होती है ना। लेकिन जब से कॉमेडी सर्कस में आया मैंने मौसमी कहीं और ही लगी देखी है बाजी। कभी फ्रूट की प्लेट में लगी होती, कभी चाट की प्लेट में लगी होती है।
तुम्हारी इस बकवास से बचने के लिए तुम्हें सिखाई देता हूँ। चलो बैठो। हाँ जी बाजी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे ये 3 तबले। नहीं नहीं बाजी, मेरे 2 ही तबले थे। ये है बड़े चलाक, इनको 5 मिनट अकेला छोड़ दो, साले तीसरा पैदा कर ही देते हैं बाजी। बाजी आपकी दवाई का टाइम हो गया, ये लो गोली खा लो बाजी। मैंने भी ये गोली खाई थी बाजी, मैं बिल्कुल ठीक हो गया था। ये लो बाजी। जो कायदा मैंने बजाया है उसे तुम बजा कर दिखाओ। लो बाजी। एक मिनट, ये क्या हो रहा है? तबले से ये कैसी आवाजें और ये मुआ मुआ ये क्या है? मैंने पहले बताया था, मेरा तबला थोड़ा ठरकी है। लड़की देख के ना कहीं भी इसकी चुम्मियां निकल जाती है बाजी। अभी देखो बाजी, आपने तो फ्यूजन बजाया था, अब देखना मैं कंफ्यूजन बजाता हूँ बाजी। फ्यूजन एंड कंफ्यूजन। साले 20 साल हमने रियाज किया तबला बजा बजा कर, ऐसी आवाज नहीं निकाल सके, और तू इससे 1 मिनट में 1 उंगली से सारी आवाजें तिगदा तिगदा इन्हें समझाओ बाजी, ये कॉमेडी सर्कस है, यहाँ पर हर चीज उंगली से चलती है बाजी। पहले स्क्रिप्ट में राइटर उंगली करता रहता बाजी, वो लिख देता तो हम उंगली करते रहते बाजी। हम यहाँ परफॉर्म करने आते तो ये साला उंगली करता रहता बीच में बाजी। ये सबसे बच जाओ तो फिर ये सामने बैठे ना उंगली करने के लिए बाजी। अर्चना जी पहचाना? कलम। ये औरत नाम की जो चीज बैठी है ना सामने, ये पहचान ही लेती है आप कुछ भी बन के आ जाओ। मैं वो चीज हूं कलम, जिससे बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए, उपन्यास लिखे गए, चौपाइयां लिखी गई, वेद लिखे गए, लेकिन किसी ने भी पंच नहीं लिखा। पंच लिखा तो सिर्फ हमारे कॉमेडी सर्कस के राइटर्स ने लिखा, वो भी दूसरों की स्क्रिप्ट में। मेरी बारी साले टुंडे हो जाते। आज ये कलम जिस बाबा के पास है, इतना वो समझ गए ना आप, ऐसा बाबा है कि मार मार के दिल करता उसको टेढ़ा कर दूं। पता नहीं मुझसे बैठ के क्या क्या लिखता रहता है यहां पर। आलोक निरंजन, धन दौलत, खाना पीना, प्रमोशन, सब मोह माया है, सब मोह माया है। हमने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, बड़ी बड़ी ज्ञान की किताबें लिखी हैं। अबे कौन सी ज्ञान की किताबें जो आजकल रेलवे स्टेशन पर 15-15 रुपए में मस्त राम की मनोहर कहानियां के रूप में बिकती है? बकवास बनकर तूने हमें क्रोध दिलाया है, अब तू ही लिखेगा। लिख। आने वाले कुछ सालों बाद एक बहुत बड़ा जलजला पैदा होगा। तो सीधी तरह बोलना, अर्चना पैदा होगी। अर्चना वो जलजला है जो हंसेगी तो तीनों लोग के देवी देवता आपस में जाके एक दूसरे को डांटेंगे। अबे इसको नीचे पैदा करने का अप्रूवल किसने दिया था बे? हम ही ने इसको पैदा किया, हंस हंस के हमें डरा रही है। अबे ये राक्षसों का सामान धरती पे किसने कोरियर किया है? क्या? आगे लिख, आगे। आज से हजारों साल बाद एक बड़े दिलवाला पैदा होगा। एक ऐसा दिलवाला जो इस लास्ट में एंट्री करने वाले को 1 नंबर ज्यादा देगा और हर किसी पर तरस खाएगा, तरस। हाँ, और सबकी खुन्नस एक ही आदमी पे निकालेगा। लेकिन तू बता, तेरा भविष्य क्या है, तू जानता है? मेरा भविष्य ये है कि कुछ दिनों बाद मैं मर जाऊंगा। कुछ दिनों बाद नहीं, मुझे लगता है इस एक्ट के बाद ही मरेगा ये। लेकिन समय इसी तरह बदलता गया। कलम हटी तो मैं इंक पेन बन गया, जुनूनी आदमी के हाथ में आया तो इनकलाब बन गया, और शायर के हाथ में आया तो मैं शायरी करने लगा। अर्ज किया है, जायद के साथ मिर्जा ऐसे लगता है जैसे दिया के साथ बाती।
ऐसे लगता है जैसे दिया के साथ बाती राहुल राय, तूने 20 फिल्में कर ली, लाइन तुझे एक भी बोलनी नहीं आती। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.